हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम तो बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, और लास्ट क्लासेस में हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की स्टडी की, जिसमें हमने देखा कि साइकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में प्रिंसिपल एंड थ्योरीज का फॉर्मेशन हो रहा था, और अप्लाइड साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़ को कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करें उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि ये जो थ्योरीज़ बनी इतनी सारी, प्रिंसिपल बनी इतनी सारी साइकोलॉजी की, वो हम अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे। मेन तो हमारा यही है ना, पढ़ते हैं हम अप्लाई करने के लिए कि किस फील्ड में हम अपने पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई करें, तो वो आज हम लोग जान जाएंगे। देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी आज का टॉपिक है ये। तो इसमें भी देखिए ऐसे 8 जगह हैं जहाँ जहाँ हमने साइकोलॉजी को अप्लाई करना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। जो भी थ्योरीज़ हैं लर्निंग की, मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है, ये सब को हम अप्लाई करेंगे अपना एजुकेशन सिस्टम में। ये तीनों चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम को शेप करने में, डिज़ाइन करने में, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो कैसे, देखिए, लर्निंग एज अ स्टूडेंट हम लोग लर्न करते हैं हमेशा, तो अपने लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं ना, ताकि अच्छे से स्टडी कर पाएँ। मोटिवेशन, अब पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा बोर हो जाएगा ना, हम लोग बीच बीच में हम लोग को मोटिवेट भी करना होता है। जैसे आप ही अपने टीचर से पढ़ते हो या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, तो वहाँ पे टीचर्स आपको बीच बीच में मोटिवेट करता है ना पढ़ाई के लिए, कि आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा हायर एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए ये ज़रूरी है। पर्सनैलिटी, अब हर फील्ड में हर लोगों में अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, स्टूडेंट्स की भी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो अपने पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो यही तीनों चीज़ है आपका एजुकेशनल सिस्टम को शेप एंड डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है। अगला देखिए, हेल्प करता है क्या, लर्नर को लर्न करने में हेल्प करता है, टीचर्स को टीच करने में हेल्प करता है कि कैसे वो अपने टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रूव कर सके। और क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करता है। एजुकेशनल प्लानर्स, जो कि एजुकेशनल प्लानर्स क्या करते हैं कि कैसे एजुकेशन प्लान बनाना है और प्रॉपरली उसे अप्लाई करना है, तो उन्हें भी हेल्प करता है ये। तो ओवरऑल इतनी सारी जो चीज़ें हैं हमारी, वो एजुकेशनल फील्ड में जो है यूज़फुल है। सेकंड है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में हम लोग साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अब मेनली तो डॉक्टर एंड नर्सेस ही होते हैं मेडिकल फील्ड में, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेनली डायरेक्टली पेशेंट से कौन डील करता है, उनके बीमारी से कौन डील करता है, एक डॉक्टर, एक नर्सेस। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, मेंटल इलनेस होती है, एनेक्सिटी, डिप्रेशन। तो बाकी आम लोग उनके बिहेवियर को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन डॉक्टर एंड नर्सेस, हमने उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है, बिहेवियर की स्टडी कर रखी है, तो हमें पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, और इस तरह से हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। और क्या करेंगे, ये देखिए, उन्हें प्ले थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी और साइको एनालिसिस और क्या बिहेवियर थेरेपी, ये सारी थेरेपीज देंगे उनके मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। और देखिए क्या है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साइकोसोमैटिक एंड मेंटल डिजीजेज। जितनी भी हमारी साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं, मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेज हैं, और मेंटल डिजीजेज, मेंटली इल पर्सन्स है, नॉर्मल बिहेवियर है, उन सारे चीज़ों को ठीक करते हैं। तो इस तरह से ये मेडिसिन के फील्ड में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज बना रहा है उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैगी, लेज, चिप्स, अलग अलग तरह की चीज़ें जो इंडस्ट्रीज बना रही हैं और हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस और इंडस्ट्रीज के फील्ड में अप्लाई होगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। लेकिन वो कैसे,
आप समझिए कैसे एक पर एक फ्री वाला ऑफ़र आता है, ये खरीदिए ये पाइए, और कैसे आता है कि 1 किलो में आधा किलो सर्फ फ्री। तो ये कैसे होता है? साइकोलॉजिकल कंज्यूमर्स का एक साइकोलॉजी है कि इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और इस माइंडसेट को इंडस्ट्रीज़ वाले समझते हैं, और ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को उन्होंने अप्लाई किया, और इस तरह से कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में है जो साइकोलॉजी वर्क कर रहा है। अगला देखिए, इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में कैसे साइकोलॉजी अप्लाई हो रहा है? क्या होता है ना कि बहुत सारे क्रिमिनल्स का एक अलग बिहेवियर होता है, एक माइंडसेट होता है क्राइम करने का, किसी भी क्राइम को करने का। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशली स्टडी करते हैं क्राइम्स के बारे में, और देखते हैं कि जो जितने भी क्राइम हो रहा है उनका डिटेक्शन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और क्रिमिनल्स के साथ कैसे डील करना है, किस माइंडसेट के साथ डील करना है वो भी समझते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजी हमारा जो है क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में अप्लाई हो रहा है। सो आई होप इतना समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछिए, हिचकिचाइए नहीं, आपको जो नहीं समझ में आया आप पूछिए क्वेश्चन, हम उसका जवाब देंगे। अगला देखिए, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के फील्ड में कैसे अप्लाई हो रहा है? देखिए, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं। जब मान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री के पद पे आए, राष्ट्रपति के पद पे आए, तो फिर इतने सारे लोगों के साथ डील करना होता है। एक क्या होता है, लीडिंग द मासेस। इतने सारे लोगों को हमें डील करना होता है, तो उनके माइंडसेट को समझना होता है, कब किस घटना के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना होता है। तो उनको भी जो है ना ये सारी क्वालिटीज़ सीखनी पड़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये सब में भी हमारा जो है पॉलिटिक्स के फील्ड में भी इस तरह से साइकोलॉजी यूज़ हो रहा है कि कैसे हम मासेस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को समझ के प्रॉपरली वर्क कर सके। तो ये वाला हो गया। अगला देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम में पर्सनल एज वेल एज वोकेशनल एरिया गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यूज़ ऐसे आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने करियर के बारे में डाउट होता है, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे काउंसलर होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आप किस चीज़ में बेटर कर सकते हो। तो ये उनसे बातें करके उनको समझ के होता है। तो क्या होता है कि इस तरह से ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस के फील्ड में काम आ रहा है। पर्सनली भी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं लोग। और वोकेशनल एरिया, ऐसे एरियाज़ जिसमें हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखते हैं, ना कि कोई एकेडमिक कोर्स करते हैं, तो उन सब में भी हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो है साइकोलॉजी इस फील्ड में यूज़ हो रहा है। अगला है, इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में कैसे यूज़ हो रहा है? इन द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। किस तरह के लोगों को हमें मिलिट्रीज में सेलेक्ट करना है, आखिर वो एबल है कि नहीं है। देखते हैं ना, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, चेस्ट का साइज देखते हैं, मेडिकल फिटनेस देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि आखिर वो फाइट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। तो सिलेक्शन में यूज़ आ रहा है। उनको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली, फिर अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग करने के बाद उनको प्रमोशन देते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल मतलब कर्मचारी, उन्हें क्लासीफाई करते हैं कि किसको किस वाले डिवीजन में या पोस्ट में होना चाहिए। और क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ फाइटर्स एंड सिटीजन्स। वॉर के टाइम में जो है फाइटर्स के मोरल मतलब उनके मनोबल को बढ़ाना होता है, या सिटीजन्स उनके भी मनोबल को बढ़ाना होता है, ताकि वो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो इस तरह से हमारा साइकोलॉजी जो मिलिट्री साइंसेस वाले फील्ड में अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है, इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में कैसे यूज़ हो रहा है? टू अंडरस्टैंड ओन बिहेवियर, seeking adjustment with their self and others, enhancing as well as actualizing their personalities। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसे हो रहा है? देखिए, जब हम खुद के बिहेवियर को समझेंगे, हम जानेंगे कि हमें क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरा लगता है, कैसे हम चीज़ों के प्रति रिएक्ट करते हैं,
तो फिर धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो अपने बिहेवियर को भी उसी हिसाब से ढालेंगे, अच्छा बदलाव लाएंगे। कई नए जगह पर जा रहे हैं तो उस जगह पर हम एडजस्ट करेंगे, जैसे कि हम नए नए कहीं बाहर तैयारी के लिए गए, हॉस्टल में रहें, तो कैसे हम वहाँ खुद भी एडजस्ट किए और कैसे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी हमने एडजस्ट किया। और जब क्या होगा ना कि ये सब चीज़ करके जब हम अपने आप को समझ पाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने बिहेवियर को और इन्हेंस कर सकेंगे और अपने पर्सनालिटी को भी हम इन्हेंस कर सकेंगे। तो इस तरह से ये फील्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट में भी साइकोलॉजी अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा हो गया टोटल 8 फील्ड्स जिसमें कि हम अप्लाई कर रहे हैं जो भी हमने बिहेवियर ऑफ साइंस की स्टडी की। सो आज का टॉपिक है बस इतना ही और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कीजिए, हम जवाब देंगे उसका। दैट्स ऑल, थैंक यू।